हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू क्वालिटी रोड। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं यू वर्सेस देम। ठीक है। आपकी एनर्जीज देख लेंगे और फिर आपके पर्सन की एनर्जीज देख लेंगे। आज हम जो कर रहे हैं ये सिर्फ फायर साइन के लिए कर रहे हैं। एरीज, लियो और सेजिटेरियस तीनों के हम सेपरेटली कर लेंगे रीडिंग। फिर हम अर्थ के कर लेंगे, वाटर के, और फिर देन एयर के। तो मेरे पास दो डेक्स हैं। ठीक। ये एक में आपकी रीडिंग देखूंगी, आपकी एनर्जीज देखूंगी, और एक में आपके पर्सन की एनर्जीज देखूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आपकी एनर्जीज से। ठीक है, देख लेते हैं एरीज की एनर्जीज क्या है, एरीज क्या सोच रहे हैं इस टाइम। एरीज। एरीज, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपकी जो एनर्जीज हैं, आप इस टाइम एम्परर की एनर्जीज में हैं, आप अपनी ओन एनर्जीज में हैं। ठीक है। आप जो है इस टाइम आपको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। आप खुद सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को जो है वो एक पावरफुल अंदाज से न्यू बिगिनिंग की तरफ लेके जाएं। ठीक। आपकी तरफ बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। मुझे काफ़ी लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड होते दिख रहे हैं। फायर साइन भी हैं और एयर साइन भी हैं। और यहाँ देखिए, आप अपनी एनर्जीज़ में हैं। ठीक है। आप इस टाइम ऐसी एनर्जीज़ में हैं जहाँ पे आप किसी की भी एक बुलशिट होता है ना, वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। एरीज जो पर्सन होते हैं वो काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, और काफ़ी ऑनेस्ट और जेन्युइन लोग होते हैं। तो इन लोगों को जो है ना वो मतलब दुनिया की परख होती है, ज़िंदगी की समझ होती है। आपको जो है इस टाइम पूरी समझ है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आपकी लाइफ का मकसद क्या है। आप अपनी फुल एनर्जीज़ में हैं। ठीक है। आपकी लाइफ में मुझे काफ़ी लोग दिख रहे हैं, आप मैरिड मुझे दिख रहे हैं, पर फिर भी आपके कुछ लोग जो हैं आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड हैं। आपकी लाइफ में काफ़ी सारे पैशनेट लोग जो हैं वो एंट्री होते हुए दिख रही हैं, और आपकी लाइफ शायद जस्टिस की तरफ आगे बढ़ रही है। ठीक है। आपको मतलब मोहब्बत के लिए काफ़ी लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, आपसे मोहब्बत करना चाहते हैं, पर आप फ़िलहाल किसी को भी एंटरटेन करने के मूड में नहीं है। ठीक है। आप जो है वो अपनी लाइफ को अपने ही स्टाइल से, अपने ही अंदाज से लेके जाना चाहते हो। आप अपनी लाइफ को किसी को भी कंट्रोल करने देने नहीं चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि कोई भी आपको आए और हर्ट करके चला जाए। ठीक है। आप अब इस टाइम मेरे ख्याल से अपनी मैरिड लाइफ पे जो हो वो डिपेंडेंट हो, मतलब मैरिड लाइफ पे आपका फोकस है। आप जो है अपनी लाइफ में किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहते हो। आप जो है काफ़ी स्ट्रेंथ से अपनी लाइफ में जो है आपने बैलेंस लाया है। ठीक है। आपने काफ़ी फाइट्स लड़ी हैं, आपने काफ़ी जंगें लड़ी हैं, अपनी फैमिली को स्टेबल करने के लिए काफ़ी हिम्मत दिखाई है। आपने जो है वो काफ़ी मतलब एक हो सकता है बहुत सारे लोग जो हैं वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हों, या आपका काम हीलिंग करना हो, या आप इंट्यूटिव हो, आप टेरो रीडर भी हो सकते हैं। तो आपको जो है अपनी लाइफ का पर्पस पता है, आपको पता है कि आपकी लाइफ का मकसद क्या है। आपका इस लाइफ में आने का मकसद यही है कि आप दूसरों के लिए जिए, और यही आप जो है वो कर रहे हैं, और आप नहीं चाहते कि आपको किसी किस्म का कोई रिग्रेट हो, किसी किस्म का कोई धोखा मिले, किसी किस्म का कोई चीट हो आपके साथ, कोई आपको दुखी करे और चला जाए। पास्ट में शायद आपने बहुत तकलीफ़ें देखी हैं, बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं। अब जाके कहीं आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आई है, पावर आया है, और आप वो किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहते हो। ठीक। आप अपनी लाइफ को अपने अंदाज से चलाना चाहते हो। आप नहीं चाहते कि आपको कोई रूल करे। कोई आए अपनी मर्ज़ी से और अपनी मर्ज़ी से चला जाए, आप ऐसे लोगों को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखिए, ये सजिटेरियस की एनर्जी काउंट होती है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की। आपको ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो आएँ और अपनी मर्ज़ी से आएँ, अपनी मर्ज़ी से चले जाएँ, अपनी शर्तों पे आएँ, अपनी शर्तों पे चले जाएँ। आप ऐसे लोगों को जो है वो निकाल के फेंक देंगे अपनी लाइफ़ से। आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड हो, रेडी हो, आप किसी किस्म का भी ऐसे लोगों को एंटरटेन करने वाले नहीं हो। जब तक कोई सच ना बताए आपको, जब तक कोई सच्चाई के साथ, पैशन के साथ ना आए, तब तक आप
जो है वो किसी को भी अपनी लाइफ में एंटर होने की इजाज़त नहीं दोगे। आप अपने पूरे पावर में हो, पूरी एनर्जी में हो, हर्ट होने के लिए रेडी नहीं हो। आपने पास्ट में बड़ी तकलीफ़ें देखी हैं, आपके कुछ साइकिल्स हैं जो आप कंप्लीट कर रहे हैं। आपके साइकिल्स जो हैं जिनमें से आप निकलते हुए दिख रहे हैं, कुछ लाइफ के अप एंड डाउन्स होते हैं ना, कुछ डाउन्स हैं जिनमें से आप निकलते हुए दिख रहे हो और अप की तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो आप उस अप को किसी को भी डैमेज करने नहीं दोगे, किसी को भी अलाउ नहीं करोगे कि वो आएँ और आपकी लाइफ में जो है वो डिस्टर्बेंस पैदा करें। अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं इस टाइम आपको लेकर, वो क्या सोच रहे हैं। ठीक। एरीज़, आपके पर्सन जो हैं इस टाइम मोहब्बत उनके दिल में बहुत है, वो आपसे मोहब्बत तो करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। इमोशंस तो बहुत हैं उनकी लाइफ में, वो न्यू बिगिनिंग तो करना चाहते हैं, पर शायद उन्होंने भी पास्ट में आपको काफ़ी समझाने की कोशिश की है या आपने उनको समझाने की कोशिश की है। बात किसी को समझ नहीं आई है, शायद बातों की जो है वो देखा जाए तो क्लेरिफिकेशंस नहीं है। वो अपनी इस टाइम जो है अपनी आप में अपने करियर पे वो भी फ़ोकस्ड हैं, ठीक है? वो भी कुछ ना कुछ सेलिब्रेशंस कर रहे हैं आपके पर्सन और अपने करियर पे फ़ोकस है। अ, उनके लिए पेंटिकल्स काफ़ी मीनिंग रखते हैं, ठीक है? फ़िलहाल उनके दिल में मोहब्बत तो बहुत है, पर उनके लिए पेंटिकल्स जो है वो काफ़ी मतलब करियर उनका काफ़ी जो है वो मीनिंग रखता है। उनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप को हासिल करने के लिए उनको बहुत सारी फाइट्स लड़नी पड़ेंगी। वो जो है काफ़ी डीप थॉट्स में है, उनकी स्लीपलेस नाइट्स भी हो सकती हैं, वो हैंगमैन की कंडीशन में है। वो भी स्ट्रेंथ के साथ जो है वो खड़े हुए हैं अपनी स्टेबिलिटी के लिए। उनको कोई कंट्रोल कर रहा है, उनकी लाइफ में हो सकता है कोई और पर्सन हो, उनकी मदर हो, उनकी सिस्टर हो, उनकी वाइफ हो, कोई है जो उनको कंट्रोल कर रहा है। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ना अ, अम, उनकी मैरिज हो चुकी है या तो किसी का कनेक्शन में वो आ चुके हैं या उनकी वाइफ है जो प्रेग्नेंट हैं, उनके बच्चे हैं। कुछ ऐसा सिनेरियो है जो आपसे जो है वो छिपा हुआ है, जो आपको सच वो बता नहीं रहे हैं। और वो जो है आपको काफ़ी इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड हैं। हालाँकि उनको काफ़ी लोग जो है वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपके पर्सन जो है वो उनके दिल में आप के लिए मोहब्बत जो होती है ना, कहते हैं ना कि मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती है, ठीक है? वो एक बार जो दिल में आ जाए तो आ ही जाता है, फिर उसको निकालना जो होता है ना वो ईज़ी नहीं होता है। तो इस तरह से आप भी जो है ना अपनी आपके पर्सन जो है ना वो आपकी इमोशन, आपकी मोहब्बत को लेकर काफ़ी स्टक है। वो आपको अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, उनको अपनी मोहब्बत जो है वो समझ आ रही है। आपका कनेक्शन जो है उस समझ आ रहा है, आपकी वर्ड समझ आ रही है। उन्होंने काफ़ी शायद फाइट्स लड़ी हैं आपके लिए, पर कोई शायद फैमिली मैटर्स हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, जो कोई उनको समझ नहीं पा रहा है। तो उनको ऐसा लगता है उनको कोई हील करता है तो आप करते हो, आप उनकी हीलर हो। किसी तरह से वो आपसे हील होते हैं, ठीक है? आपको देखकर, आपका स्टाइल देखकर, आपका बोलना देखकर किसी भी तरीके से वो आपसे हील होते हैं। आपके पर्सन की लाइफ में भी काफ़ी सारे पर्सन मुझे दिखाई दे दे रहे हैं। वो भी काफ़ी लोगों से डील कर रहे हैं। हो सकता है उनको जो है वो ऑफ़र की जा रही हो कि आप शादी करें, या कोई और उनसे मोहब्बत करता हो, या वो मैरिड हैं और उनकी वाइफ़ जो है वो प्रेग्नेंट है, या आपके पर्सन जो हैं हो सकता है कि आपसे हैप्पी फैमिली चाहते हों, पर सच्चाई जो है वो सामने नहीं आ रही है, सच जो है वो खुल के सामने नहीं आ रहा है। तो वो मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ जो है वो अ, मोहब्बत जो है तो एरीज़ आपकी तरफ तो काफ़ी आती भी मुझे दिख रही है, ठीक है? अब हम देख लेते हैं कि आपका आउटकम क्या हो सकता है। नियर फ्यूचर आपका क्या हो सकता है, आउटकम में क्या आ सकता है? आपके पर्सन काफ़ी स्टक हैं, काफ़ी उनका जो है वो स्लीप डिस्टर्ब है।
वो शायद किसी स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, वो हिम्मत कर रहे हैं अपने जो लोनलीनेस है उससे वो निकलें, उनकी जो वो आज़ादी है उसमें से वो निकलें, आगे बढ़ें, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। बिल्कुल, आपके पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको क्लेरिफ़िकेशंस देना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं। आपके पर्सन जो हैं उनके लिए आप एक कंप्लीट पर्सन हो, उनको ऐसा लगता है कि उनको अभी आपके लिए फ़ाइट कर ही लेनी चाहिए। लड़ना चाहिए आपके लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, आपके साथ ही वो अपनी सेलिब्रेशंस देखते हैं मोहब्बत की, शादी की। उनकी फैमिली शायद उनको कहीं फ़ोर्स कर रही हो या हो सकता है उनकी शादी हो भी चुकी है। तो ट्रूली मैं आपको बता दूँ कि वो अपने पर्सन के साथ सिंसियर नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। अगर आपके पर्सन मैरिड भी हैं तो ठीक है, बेशक वो दिखा रहे होंगे कि मैं बहुत खुश हूँ पर वो खुश नहीं है, ठीक? वो डीप डाउन कहीं न कहीं बहुत अपसेट है, दुखी हैं, वो आपकी मोहब्बत के लिए लड़ना चाहते हैं, फ़ाइट करना चाहते हैं। पर वो फ़ाइट अकेले ही अकेले शायद बिहाइंड द सीन होता है ना, वो कर रहे हैं, जिसका आपको कोई इल्म नहीं है, आपको कोई नॉलेज नहीं है और आप जो है रिग्रेट नहीं चाहते हो अपनी लाइफ़ में फिर से वो दुखी टाइम जो है वो नहीं चाहते हो। आप चाहते हो आप अपनी लाइफ़ को खुद कैरी करो, कोई दूसरा आके आपके ऑर्डर करे ये आपसे नहीं होगा। आपको सच चाहिए, सच्चाई चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए। वो आपको नहीं मिलेगी तो आप जो है वो मूव ऑन हो जाओगे और आपको जो है वो अपनी आप जो है ना आप भी अपनी स्टेबिलिटी अपनी लाइफ पे फोकस हो सकता है कि आप दोनों को जो है शादी के लिए बोला जा रहा हो या हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप दोनों एक दूसरे से ही मैरिज करने के लिए सोच रहे हो तो बहरहाल आपके पर्सन की लाइफ में कोई है जो उनको कंट्रोल कर रहा है तो उनका आपकी तरफ आना इजी नहीं रहेगा उनको बहुत जंगें लड़नी पड़ेंगी जो पास्ट में भी वो लड़ चुके हैं पर कोई उनको अंडरस्टैंड नहीं कर सका है पर आपके पर्सन को जो है वो आपके कनेक्शन की वर्थ समझ आ रही है, समझ आ रहा है कि आप दोनों का कोई सोल पर्पस है, किसी ख़ास मकसद से आप दोनों जो है इस दुनिया में आए हो और वो जो है आपसे क्लेरिफ़िकेशंस करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि किस तरह से आपके साथ जो है वो बात स्टार्ट की जाए। ठीक है एरीज़ तो ये थी आपकी रीडिंग। अब चलते हैं हम लोग लियो की तरफ। देखते हैं कि लियो की लाइफ में क्या हो रहा है ठीक है लियो यू वर्सेस देम आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है करंट एनर्जीज क्या है आउटकम भी हम देख लेंगे चलिए हम स्टार्ट करते हैं लियो आपकी एनर्जी से लियो की एनर्जी सिस्टम क्या है हम वो देख लेते हैं हम्म, लियो आपकी न्यू बिगनिंग्स तो होने वाली है ठीक है कोई न्यू स्टार्ट होने वाली है आप किसी को लेकर बड़े ही पैशनेट थे पर आप लोगों के बीच में टावर मूवमेंट शायद आपके करियर की वजह से आया आप अपने करियर पे बड़े फोकस थे इस वजह से आप लोगों का जो है वो कांटेक्ट जो है वो नहीं हो पा रहा था और अब जो है आप जगल कर रहे हो आप देख लेते हैं आप न्यू बिगनिंग चाहते हो ठीक आप एक हैप्पी लाइफ चाहते हो आप अपनी इमोशनल लाइफ फुल फुलफिलमेंट चाहते हो इमोशनल लाइफ की आप जो है ये अपना जो इंडिपेंडेंट आप रहे हो काफ़ी टाइम तक तो उसको जो है वो आप ख़त्म करना चाहते हो आप किसी भी तरह से कोई जुगाड़ करके अपना अकेलापन जो है वो ख़त्म करना चाहते हो आप सिंगल से मिंगल होना होता है ना तो वो आप होना चाहते हो आप अपने इमोशनल साइड को जो है वो बैलेंस करना चाहते हो
आपको ऐसा लगता है कि आपके पास अब इनफ है अपनी फैमिली को स्टेबिलिटी देने के लिए, अपनी फैमिली बनाने के लिए, हैप्पी लाइफ गुज़ारने के लिए, अपनी इमोशनल लाइफ कंप्लीट करने के लिए। तो आप जो है वो अपनी शादी की तरफ फ़ोकस हो। अगर आप मैरिड हो तो आप अपनी फैमिली को बहुत कुछ देना चाहते हो, बहुत कुछ करना चाहते हो, और अगर आप सिंगल हो तो सिंगल से मिंगल होना चाहते हो। आप इस सिंगल को ख़त्म करना चाहते हो, इस एंड करना चाहते हो। आप कुछ भी करना चाहते हो, कोई भी जुगाड़ करके, झूठ बोल के, कुछ भी करके, कोई भी ट्रिक चला के, आप जो है अपनी इमोशनल जो लाइफ़ है उसको पूरा करना चाहते हो। मतलब एक आप अपने साइकिल्स जो आपके सब्र रखा हुआ था, वो सब्र आप ख़त्म करना चाहते हो। और आप जो है वो आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी मोहब्बत का इज़हार करना चाहते हो। आप चाहते हो आपके पर्सन आपकी तरफ आएँ या आप उनकी तरफ जाओ, या आपको कोई अच्छा प्रपोज़ल मिले तो आपकी शादी हो, मतलब आप जो है वो हैप्पी मैरिड लाइफ़ में आएँ। इस टाइम आप यही सोच रहे हैं कि किस तरह से आपके पर्सन को जो है वो अ, प्रपोज़ किया जाए, ठीक है? अ, आप काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हो अपने पर्सन की तरफ, ठीक? भाई, देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। लियो, आपके पर्सन भी मुझे डीप डाउन यही न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। मोहब्बत बहुत है, इमोशंस बहुत लिए हुए हैं अपने दिल में, आपके लिए बातें करना चाहते हैं आपसे ढेर सारी। आपको अपने दिल की बातें बताना चाहते हैं कि उनके दिल में क्या है, वो भी हैप्पी लाइफ आपके साथ चाहते हैं। पर वो अपने इमोशंस को जो है ना कहीं छिपा रहे हैं। उनके दिल में आपके लिए बड़ी ट्रू जेन्युइन लव है, बहुत मोहब्बत है, बहुत चाहत है आपको लेकर। पर वो कहीं न कहीं उनका ईगो जो है वो बीच में आ रहा है। ठीक है लियो, आपके पर्सन जो है वो आपसे दूर होते हुए मुझे थोड़ा-सा दिख रहे हैं अपने ईगो की वजह से। उनके दिल में देखा जाए तो इस टाइम उनकी एनर्जीज़ यही हैं कि वो आपसे ढेर सारी बातें करें, उनके दिल में जो कुछ है वो खुल के आपको बता दें। खुल के आपको समझा दें कि वो आपसे क्या चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको अपनी मोहब्बत ऑफ़र करना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि आप उनको अपनी मोहब्बत ऑफ़र करें। वो आपके साथ एक ट्रू जेन्युइन बॉन्ड जो है वो फ़ील करते हैं। पर यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, मुझे लग रहा है कि वो वेट कर रहे हैं कि आप उनके पास जाएँ, क्योंकि ये एम्परर की एनर्जी में है, ये आराम से बैठे रहेंगे। एरीज़ का भी यूँ ही आया था कि एरीज़ जो है थे वो भी यूँ ही आराम से बैठे थे, एम्परर की एनर्जी में थे। तो आप भी, जो आपके पर्सन भी हैं, वो एम्परर की एनर्जी में हैं। हो सकता है आप एरीज़ से डील कर रहे हों। तो आपके पर्सन जो है वो इस टाइम एम्परर की एनर्जी में है, और वो चाह के भी आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इस टाइम वो काफ़ी ईगो में है। वो काफ़ी पावरफुल हैं, तो काफ़ी ईगोइस्टिक हुए हुए हैं, उनका ईगो बीच में आ रहा है, ठीक है? तो बातें तो करना चाहते हैं, मोहब्बत में कन्फेस करना चाहते हैं, वो मोहब्बत आपके लिए फ़ील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों का कोई सोल कनेक्शन है, ठीक? पर वो जो है खुद को आपसे दूर ले जा रहे हैं, सच्चाई बताए बगैर आपसे दूर जा रहे हैं। शायद लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आप लोगों के बीच में, जो आप लोग जो हैं वो एक दूसरे से करीब नहीं आ रहे हैं, या हो सकता है आपने पास्ट में उनको कुछ ऐसा झूठ बोले हैं, कुछ ऐसी चीटिंग भी किए हैं, कुछ ऐसा मिस्टेक आपसे हुई हैं जो आपके पर्सन जो हैं वो आप पे अब भरोसा जो है वो ट्रस्ट मतलब ईज़िली नहीं कर पा रहे हैं, आपको अपने दिल की बात बता नहीं पा रहे हैं। चलिए देख लेते हैं आउटकम क्या है आप दोनों का। आपके पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं, आप भी मैरिड हो सकते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है, या आप दोनों एक-दूसरे के साथ भी मैरिड हो सकते हैं, ठीक है? अच्छा, आप दोनों की लाइफ़ जो है ना चेंज होगी, बिल्कुल टर्न लेगी, करवट लेगी, जस्टिस आएगा आपकी लाइफ में। आपके 10 ऑफ पेंटिकल्स आप देख रहे हैं, एक हैप्पी मैरिड लाइफ आप गुजारोगे, ठीक है? न्यू बिगिनिंग्स होंगी, और पास्ट पर्सन के साथ ही होंगी आपकी, ठीक? ऐसा नहीं कि कोई न्यू पर्सन आता हुआ मुझे दिख रहा है, कोई पास्ट ही है, वही पास्ट लवर ही है आपके, जो आपकी तरफ आएंगे, या आप उनकी तरफ जाओगे, ठीक है? वो तो मुझे आपकी तरफ आते हुए लियो कम लग रहे हैं, क्योंकि वो बैठे हुए हैं अपनी सीट पे, काफ़ी इगोइस्टिक होते हुए दिख रहे हैं, और वो शायद ये सोच रहे हैं कि मुझे अब आगे चलना चाहिए, आगे मूव होना चाहिए।
दूसरी चीज़ों को फ़ोकस होना चाहिए। मोहब्बत है तो है, अब मोहब्बत का हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना? तो आपके पर्सन जो है वो स्टेबिलिटी तो चाह रहे हैं, पर चाह रहे हैं कि आप उनको ऑफ़र करें। तो देखते हैं कि आप मुझे लग रहा है कि आप जो है वो इस नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करेंगे। आपको ये जो सिंगल जो है आपको पसंद नहीं आ रहे हो, आप अपने आप को, आप मिंगल होना चाहते हो। अगर आप नहीं भी हैं, मैरिड हैं और एक-दूसरे से ख़फ़ा भी हैं, तो भी आप पहल लेंगे अपने पर्सन की तरफ न्यू बिगिनिंग की। ठीक है, आप थोड़ा-सा टाइम वेट करोगे, आप देखोगे आपके पर्सन का जैसे ही मूड सही हुआ है, तो आप ज़रूर अपने पर्सन की तरफ आगे बढ़ोगे। ठीक है लियो? चलिए जी, अब हम चलते हैं सेजिटेरियस की तरफ कि सेजिटेरियस की लाइफ में क्या हो रहा है। ठीक, सेजिटेरियस यू वर्सेस देम। जब तक मैं कार्ड शफल करूं तब तक आप अपनी चाय वगैरह जो भी कॉफ़ी वगैरह लेकर आइए, ठीक है? या आपके पास कर्सर है, आप फॉरवर्ड हो जाइए, आगे बढ़ जाइए और रीडिंग की तरफ आ जाइएगा। ठीक, जब तक मैं शफल फायर साइन काफ़ी एक्टिव है इस टाइम, क्योंकि अभी काफ़ी चेंजेस आ रही हैं। स्टार्स की पोजीशन से तो फायर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी एक्टिव है, ठीक है? फायर से पंगा नहीं लेने का। चलिए चलते हैं सेजिटेरियस की तरफ। सेजिटेरियस देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या हैं इस टाइम, आपकी एनर्जीज क्या है। हम्म सेजिटेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी के साथ सोल कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? किसी के साथ आप काफ़ी हीलिंग फ़ील कर रहे हो, काफ़ी आपका कनेक्शन मुझे लग रहा है, काफ़ी टाइम से एक-दूसरे को जानते हैं आप, और पर आप अपने इमोशंस जो हैं वो छिपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स जो हैं वो छिपा रहे हैं। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक? आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप किस तरह से आगे बढ़ें। देख लेते हैं फर्दर। आप अपने इमोशंस छिपा रहे हैं। हुँ। बिल्कुल, आपके दिल में किसी के लिए मोहब्बत है, आपको वो पर्सन जो है काफ़ी पसंद है, आपकी हीलिंग की है उस पर्सन ने, शायद काफ़ी टाइम से एक-दूसरे को जानते हो, वो पर्सन आपके लिए एक कंप्लीट पर्सन है। ये कार्ड को यूँ रख देते हैं, ठीक, सही। तो आपके लिए वो पर्सन जो है एक आइडियल पर्सन होता है ना, एक ऐसा स्टार जिसको हम देख सकते हैं, छू नहीं पाते हैं, तो आपको उनसे सोल कनेक्शन फ़ील होता है, बहुत जेन्युइन ट्रू लव है आपके दिल में आपके पर्सन के लिए, पर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आप अपनी मोहब्बत उनको एक्सप्रेस करें भी कि नहीं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि शायद आप अभी स्टेबल नहीं हैं, आपकी स्टेबिलिटी इतनी नहीं है कि आप अपनी लव जो है वो आगे रख सको। तो आपको ऐसा लगता है कि आप अगर इस पर्सन को अपनी मोहब्बत एक्सप्रेस भी करेंगे तो वो जो है कहीं नाराज़ ना हो जाए और आपके कनेक्शन का जो है वो एंड ना हो जाए। आप दोनों की बातचीत लग रही है, मुझे कोई नो कॉन्टैक्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको डर है कि कहीं अगर मैं अपनी इमोशंस दिखा गया या अपने दिल की सच्चाई बता दिया तो मेरा पर्सन जो है वो मुझसे कहीं नाराज़ ना हो जाए। आपके दिल में अपने पर्सन के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत मोहब्बत है, एक सच्ची मोहब्बत होती है ना, एक सोलमेट वाला कनेक्शन आपको फ़ील होता है अपने पर्सन से, ठीक? और यहाँ पे मुझे एज डिफरेंसेस भी लग रहे हैं, काफ़ी एज डिफरेंस है, कोई एज में छोटा है, कोई एज में बड़ा भी हो सकते हैं, ठीक? आप या आपके पर्सन। अ, आपके दिल में मोहब्बत है, आप खुद को होल्ड बैक कर रहे हैं, मोहब्बत चाह के भी आप जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपने अगर मोहब्बत ज़रा सी भी दिखाने की कोशिश की तो आपके पर्सन जो है वो आपसे
नाराज़ हो जाएँगे, ठीक? आपके पर्सन की फीलिंग्स देख लेते हैं कि आपके पर्सन इस टाइम क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज़ क्या है। हुँ। सेजिटेरियस, जैसे मैंने कहा कि आप लोगों की बातें तो हो रही हैं और शायद सोशल मीडिया पे या मोबाइल्स पे आप लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों का। आप दोनों जो हैं वो काफ़ी एक-दूसरे से बातचीत तो हो रही है आप लोगों की, सोशल मीडिया पे हो सकती है या फिर फ़ोन्स कॉल्स वग़ैरह पे हो सकती है। 1 सेकंड में कार्ड्स निकाल दूँ फिर आपको बताती हूँ। हुँ। आपके पर्सन जो है ना इस टाइम काफ़ी प्रॉब्लम्स में है, ठीक? उनकी फैमिली इश्यूज़ काफ़ी हैं, वो कुछ कार्मिक लोगों के साथ डील कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी सब्र रखा हुआ है, काफ़ी पेशेंस रखा हुआ है, काफ़ी अम, एम्परर वाली एनर्जी में है आपके पर्सन, ठीक है? और काफ़ी सब्र रखे हुए हैं कि उनके हालात जो हैं वो बेहतर हों, ठीक? आपके पर्सन जो हैं देखा जाए तो वो इस टाइम 2 सिचुएशंस में फँसे हुए हैं, ठीक है? उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, शायद आपको उसके बारे में पता भी हो, शायद आपको उस उनके बारे में कुछ खबर भी हो। आपके पर्सन अपने करियर पे काफ़ी फ़ोकस हैं इस टाइम, वो अपनी फैमिली इश्यूज़ जो हैं उनको डील कर रहे हैं, ठीक है? वो कुछ कार्मिक लोगों में फँसे हुए हैं, जिनसे वो निकलना चाहते हैं, जिन सिचुएशंस को वो डील करके ख़त्म करना चाहते हैं और फिर ही वो अपनी मोहब्बत के बारे में कुछ सोचेंगे या करेंगे, ठीक है? आपके पर्सन आपसे बातें तो बहुत करना चाहते हैं या हो सकता है आप लोगों की बहुत बातें हो रही हैं और बातों में कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे हों आप लोगों के, ये भी पॉसिबल है। और आपके पर्सन जो है ना इस टाइम काफ़ी एक क्रेज़ी होता है ना इंसान, इस तरह से हुए हुए हैं क्योंकि वो जो है कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, अपने करियर को लेकर वो फ़ोकस है, कहीं पे उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है या कोई और है जो उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या हो सकता है आपके पर्सन मैरिड हैं। ठीक है? और अपने इमोशंस जो हैं उन्होंने छुपाए हुए हैं, हो सकता है वो किसी और से मोहब्बत करते हों या उनकी लाइफ में कोई और हैं, जिनको लेकर वो पज़ेसिव है और उन्हीं के प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो आपके पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं और फ़ोकस्ड हैं, ठीक है? उनका फ़ोकस आप नहीं हैं इस टाइम पे। बहरहाल रिस्पेक्ट तो वो भी करते हैं, बातें आप भी करते हो, वो भी करते हैं, दोनों एक-दूसरे के यहाँ पे मुझे फ्रेंडशिप टाइप ज़्यादा लग रही है, ठीक है? फ्रेंड्स ज़्यादा लग रहे हैं और लव शब्द थोड़ा-सा कम है, ठीक? अब देख लेते हैं आउटकम क्या होता है आप दोनों का, सजिटेरियस। सजिटेरियस मुझे यहाँ पे यूँ लग रहा है कि आप जो है वो चाहते हो कि अपनी मोहब्बत आगे बढ़ाएँ, पर मुझे यही लग रहा है कि आपके पर्सन मैरिड हैं, ये देखिए। यहाँ पे भी हेरोफेंट आया और ये आप घोड़े सवार पे समझें, आपकी एनर्जीज़ हम काउंट करते हैं क्योंकि सेजिटेरियंस जो होते हैं वो घोड़े सवारी काउंट किए जाते हैं ना। तो आप जो है ये अपनी मोहब्बत दिखाना चाहते हो पर अपनी मोहब्बत को थोड़ा-सा रोक रहे हो, घोड़े को पकड़ रहे हो कि ये मैरिड इंसान है, ऐसा ना हो कि ये अपनी तलवार उठा लें और मुझे मेरे साथ इंसाफ़ हो जाए मुझे बोलें आउट। तो आप जो है ना ऐसा कुछ नहीं चाह रहे हो इसलिए आप अपनी मोहब्बत को जो है ना वो होल्ड कर रहे हो, पकड़े हुए हो, मोहब्बत बहुत है, इमोशंस होल्ड बैक कर रहे हो। एज डिफरेंसेस मुझे दिख रहे हैं, मैरिड दिख रहे हैं, कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है, कुछ डिफरेंसेस मुझे काफ़ी यहाँ पे दिख रहे हैं जिस वजह से यहाँ पे भी देखिए मैरिड हैं, एम्प्रेस आई हैं, ठीक है। आप लोग जो हैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, दोनों सोशल मीडिया पे आप दोनों का कांटेक्ट है, बातचीत होती रहती है पर हो सकता है बातों-बातों में आपने कुछ समझाने की कोशिश भी की हो पर उन्होंने आपको एक होता है ना कि एक डायरेक्ट बोल देना, शट अप कॉल दे देना। मुझे यूँ लग रहा है, ठीक है? उन्होंने आपको शट अप कॉल दी कि शट अप, ज़्यादा
फ्री होने की ज़रूरत नहीं है या कुछ इस तरह से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से डरे हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप ये इस कनेक्शन को ख़त्म नहीं करना चाहते। जबकि आपको पता है कि इसका जो है वो एंड जो है वो शायद अच्छा ना हो, शायद यूँ ही आप दोनों दोस्तों की तरह रहें, फ्रेंड्स की तरह। तो आपको ये फ्रेंडशिप ख़त्म नहीं करनी है, क्योंकि आपके पर्सन से आपको हीलिंग मिल रही है, वो आपको हील करते हैं, वो आपके लिए एक स्टार की तरह हैं। आपने उनसे काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ जाना है लाइफ के बारे में, ठीक है? उन्होंने आपसे, आपने उनको। आप दोनों ने एक-दूसरे की बड़ी सपोर्ट की है मुश्किल टाइम पे, ठीक? तो सेजिटेरियस बहरहाल आप लोगों की फ़िलहाल फ्रेंडशिप ऐसे ही चल रही है, न्यू बिगिनिंग्स आएँगी, न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी आपकी लाइफ में। मोहब्बत को लेकर ये पर्सन जिनके बारे में आप फ़िलहाल देख रहे हैं, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके साथ आप लोगों का कुछ अम, और ही कनेक्शन है, ठीक है? सोलमेट हो सकते हैं आप दोनों, पर आप लोगों का मकसद शायद मिलना या मैरिज वगैरह नहीं है, ठीक? चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।